हेलो स्टूडेंट्स, तो जो टॉपिक हम कर रहे थे वो था हमारा पावर। तो देखिए, पावर आपको नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये जैसे कि गर्मी है, हम एसी चला रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारा एसी जो है 5 किलोवाट का है और वो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है। 5 किलोवाट ये क्या बता रहा है? ये उसका बता रहा है कि आपको वो कितना वर्क डन है, आपका एक तरह से कितनी एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा। अब कितना आपकी वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा ये डिपेंड करेगा कि हमने कितना समय के लिए उसको चलाया है। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, हमारे हीटर्स हो गए या गीजर्स हो गए, तो ये सारे हमारे पावर अप्लायंसेस होते हैं, मतलब कि ये हैवी ड्यूटी अप्लायंसेस होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी ट्यूबलाइट हो गई, हमारी CFLs हो गई, हमारे नाइट लैम्प्स हो गए, ये हमारे बहुत ही कम वॉट के पावर अप्लायंसेस होते हैं। ये कम अमाउंट ऑफ पावर को हमारा कंज्यूम करते हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कंज्यूम करा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने कंज्यूम करी उसे हम कैसे निकालेंगे? उसे हम निकालेंगे कि कितनी उस अप्लायंस की पावर थी और कितने समय के लिए वो चलाया हमने। तो E इज इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम करी वो किस चीज़ पर हमारी डिपेंड करेगी कि हमने कितनी एनर्जी को कंज्यूम करा। पहला, जो हमारा वो अप्लायंस है उसकी पावर रेटिंग क्या है। दूसरा, कितने समय के लिए आपने उसको चलाया। ठीक है, अब अपने घरों में जो नॉर्मली हम चला लेते हैं वो हम ट्यूबलाइट पंखा चला लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमने AC चला लिया, बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमने हीटर चला लिया। तो ये हमारा इस तरह का घर का कंजम्पशन होता है। लेकिन अगर हम कमर्शियल इस पर बात करें तो कमर्शियल हमारे यूज़ में बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जिनमें प्लांट मतलब पौधे नहीं है, यहाँ पर प्लांट मतलब जो इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं। बहुत बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं जिनमें हमारी बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी मशीन्स जो हैं वो बहुत लंबे समय तक के लिए चलती हैं। तो उसके लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो हमारी किलोवाट आवर होती है वो ये बताती है कि 1 घंटे के अंदर हमने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया। किलोवाट पर आवर हम इसे निकालते हैं। तो जो हमारा 1 किलोवाट आवर होता है वो हमारा होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। ये हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे घरों का जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कैसे आता है। तो क्या होता है, जो हमारा मीटर होता है उसमें हमारी रीडिंग आती रहती है कि हम एक पर्टिकुलर समय पे कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। वो उस यूनिट को ऐड करता चला जाता है, जो कि नॉर्मली वॉट में होती है घरों की। ठीक है, डिपेंडिंग कि हमारा घर में पावर कंजम्पशन कितना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो किलोवाट में, तो हमारी वॉट में हमारी रीडिंग आ गई, उसे हम 1 महीने तक के लिए सारी रीडिंग वो ऐड ऑन होती चली जाती है। जब हम उसको सारे महीने की रीडिंग को ऐड ऑन कर देते हैं तो वो हमारी किलोवाट में आ जाती है और उसे हमारा पर यूनिट का किलोवाट का कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करके अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को निकाल लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो हमारे इतने अमाउंट का है। तो चलिए अब हम पावर के अपने न्यूमेरिकल शुरू करते हैं कि पावर के न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या करना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पावर के न्यूमेरिकल का हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 220V। ठीक है, उसकी रेटिंग 220V है और वो 100 वॉट का है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब आपको पता है हमने फॉर्मूले लगाए थे, हम अब इसमें क्योंकि डेटा हमें गिवन है उस डेटा के हिसाब से फॉर्मूला लगा रहे हैं V² डिवाइडेड बाय P। तो V² कितना हो गया, 220 इंटू 220 और P है हमारा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो रेजिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, रेजिस्टेंस हमारी हो गई 484 ओम। ठीक, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, देखने में या सुनने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत बारीक सा अंतर है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की SI यूनिट लिखेंगे वॉट आवर और इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट लिखेंगे SI यूनिट सिर्फ वॉट। मेरी बात समझ गए? पेपर में यही क्वेश्चन जो है हमारे लिए परेशानी कर देते हैं खड़ी, तो आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि what current will be taken by a 920 volt
920 वॉट है, वोल्ट नहीं है, 920 वॉट अप्लायंस ऑफ द सप्लाई वोल्टेज है उसकी 230 वी। हमें करंट निकालना है। अब जैसे डेटा गिवन है P अपॉन V, 920 डिवाइडेड बाय 230 डिवाइड कीजिए, ये आ गया आपका 4 एम्पियर। ठीक, इस तरीके से हम अपने पावर के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें, हमारा क्या गिवन है। एक क्वेश्चन उसने हमें दिया गया है, डिफाइन वॉट आवर, वो तो आप डेफिनेशन लिख ही सकते हैं बुक में अपनी। उसके बाद है हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 वॉट आवर। 1 वॉट आवर में एक वॉट आवर में हमारे कितने जूल्स होते हैं, तो 1 वॉट आवर में हमारे होते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ जूल्स। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट जो है फ्लोज थ्रू द फिलामेंट और एलिमेंट ऑफ अ हीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम फॉर 2 आवर्स। रेजिस्टेंस कितनी है? 100 ओम। टाइम कितना है आपका? 2 आवर्स। ठीक है, एक्सप्रेस इट इन जूल। आपको इसको जूल्स में एक्सप्रेस करना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो ये मेरा आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन उसने दिया है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है विच इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई। 220 वोल्ट पावर सप्लाई से वो कनेक्टेड है। इफ द बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अगर एक बल्ब 0.5 एम्पियर के करंट को ड्रॉन कर रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। आपको बल्ब की पावर को निकालना है, तो बल्ब की पावर को निकालने के लिए P इज इक्वल टू I इंटू V। तो हमारा हो गया 0.5 इंटू 220, ये मेरा हो गया 110 वॉट। ठीक, अब उसने एक आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर आवर। पहला, a current of 1 ampere pass through a resistance of 300 ohm, a current of 2 ampere pass through a resistance of 100 ohm। obviously जिसमें ज्यादा करंट है, तो पहले में करंट 1 एम्पियर था और दूसरे में करंट 2 एम्पियर है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 2 एम्पियर। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी रेटिंग है 220 V। ठीक है, और जिस पर 2.2 किलोवाट उसकी रेटिंग है, वर्क फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे के लिए वो चला। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे आप? एनर्जी कंज्यूम्ड आप निकालेंगे P इंटू T। P कितना था? 2.2 पावर, और टाइम था हमारा 3 आवर, 6.6 किलोवाट आवर। अब मुझे निकालना है करंट। करंट का फॉर्मूला P अपॉन V। P कितना था मेरा? P था मेरा 2.2 किलोवाट। ठीक है, और V कितना था? 220 V। अब देखिए यहाँ पर एक अंतर है, ये किलोवाट है ना, इसको वॉट में कन्वर्ट कीजिए। तो 2.2 को 1000 से करा तो ये वॉट हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 2200 वॉट डिवाइडेड बाय 220, काट दिया तो 10 वॉट। तो हमारा आ गया, 10 वॉट नहीं, 10 एम्पियर। तो करंट आ गया मेरा 10 एम्पियर। इस तरीके से हम अपने पावर के न्यूमेरिकल करते हैं। अभी पावर के हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, धीमे धीमे इन्हें हर क्लास में खत्म करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।